हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKV009 पे। आज मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यदि आप अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके। अपना पहला क्वेश्चन है, UDRP पॉलिसी किसके द्वारा प्रारंभ की गई? वीपो के द्वारा। वीपो का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन कौन पंजीकृत करता है? निर्माता, प्रोड्यूसर। सर्टिफिकेशन मार्क इंगित करता है गुणवत्ता, क्वालिटी को। सामूहिक मार्क कलेक्टिव मार्क द्वारा पंजीकृत है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। IPR एक अधिकार है, विशेष एक्सक्लूसिव अधिकार है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक विशेष अधिकार है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स किस प्रकार का है? सीमित वैधता, मुद्रीकरण, क्षेत्रीय, तीनों प्रकार का होता है। भारत के किस राज्य में भौगोलिक संकेत के तहत पंजीकरण की संख्या सबसे अधिक है? कर्नाटक राज्य में GI टैग की पंजीकरण संख्या सबसे अधिक है। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्विड प्रो क्यो शब्द का अर्थ है। क्विड प्रो क्यो शब्द का अर्थ है दोस्तों गिवन एंड टेकन, देना और लेना। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड नैरो शब्द का प्रयोग IPR में किया गया समतुल्यता के लिए, इक्विवेलेंस के लिए। कौन सा पेटेंट कार्यालय में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है? ट्रेड सीक्रेट पेटेंट कार्यालय में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। कौन IPR नहीं है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। इंडस्ट्रियल डिजाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं एन आइडिया, ए डिजाइन, एन इन्वेंशन, ए मैन्युस्क्रिप्ट। ये तीनों एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। IPR में क्या क्या आता है? IPR में आर्टिस्टिक वर्क और डिस्कवरी। आर्टिस्टिक वर्क हैं म्यूजिक और लिटरेचर, और डिस्कवरी में खोज में किसी वर्ड की खोज करना, फेज की खोज करना, सिंबल की खोज करना, डिजाइन की खोज करना। IPR किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 27। IPR किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 27 में आता है। भारत में 1856 में लागू IPR किस पर आधारित था? ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पर आधारित था। IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शब्द का प्रयोग प्रथम बार 1769 में समीक्षा के तौर पर किया गया, परंतु आधुनिक शब्द का प्रयोग 1808 में निबंध के तौर पर किया गया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। स्थापित कब हुआ? 2000 में। पहला वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया? 2001 में मनाया गया था। वीपो के वर्तमान CEO हैं। वीपो के जो वर्तमान CEO हैं ड्रेन टैंग हैं। 1 अक्टूबर 2020 से अभी तक हैं। 1 अक्टूबर 2000 को ये CEO बने थे। वीपो की स्थापना 14 जुलाई 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वीपो का प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। वीपो के कितने देश सदस्य हैं दोस्तों? 193, जो कि 190 यूनाइटेड नेशन के हैं। वीपो में किस देश को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? फिलिस्तीन को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया है। वीपो का पहले नाम था BIRPI। वीपो का 1970 से पहले BIRPI था, जो कि 1970 के बाद इसका नाम वीपो कर दिया गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए नियम कौन बनाता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन IP के लिए नियम बनाता है। पेटेंट किसके अनुसार कार्य करता है? पेटेंट वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार आदेश के अनुसार कार्य करता है। भारत में पेटेंट के कितने कार्यालय हैं? भारत में पेटेंट के 4 कार्यालय हैं। नंबर 1 चेन्नई, नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 कोलकाता। भारत में पेटेंट का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि पेटेंट का कौन सा कार्यालय नहीं है।
यह 3 ऑप्शन इनमें से दिए हो सकते हैं, जैसे चेन्नई दिया, मुंबई दिया, दिल्ली दिया, चौथा कोई और अहमदाबाद जैसे दे दिया। तो अहमदाबाद इसमें भारत पेटेंट का कार्यालय नहीं होगा। पेटेंट की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कहाँ है? मुंबई में। पेटेंट की जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है वो कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। भारतीय पेटेंट किसके द्वारा प्रकाशित होता है? भारतीय पेटेंट जो है कंट्रोलर जर्नल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क द्वारा प्रकाशित होता है। और दूसरा क्वेश्चन अपना है PIS पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कार्यालय कहाँ है? नागपुर में। इंडियन पेटेंट ऑफिस की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1912 में मुंबई में हुई। इंडियन पेटेंट ऑफिस को CGPDTM भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है कंट्रोलर जर्नल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। अन्वेषण इन्वेंशन को पेटेंट दिए जाने के लिए प्रतिबंध है। नोबिलिटी, इंटेंसिव यूटिलिटी प्रतिबंध है। भारत में कौन सा कॉपीराइट एक्ट चलता है? भारत में कौन सा कॉपीराइट एक्ट चलता है? द्वारका दिल्ली वाला। भारत में कौन सा कॉपीराइट एक्ट चलता है? कॉपीराइट एक्ट 1957, एक्ट नंबर 14 ऑफ 1957 वाला जो है कॉपीराइट एक्ट चलता है। कॉपीराइट का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली, द्वारका दिल्ली में। कॉपीराइट एक्ट 1957 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। कॉपीराइट की वेबसाइट है www.copyright.gov.in। कॉपीराइट में कितने सदस्य होते हैं? कम से कम 2, अधिक से अधिक 14। इंडियन कॉपीराइट एक्ट में कितने चैप्टर हैं? यह किस अनुच्छेद में है? 15 चैप्टर हैं। यह अनुच्छेद 79 में है। ट्रेडमार्क एक्ट परिभाषित किया गया सेक्शन 2B के ट्रेडमार्क 1951 में परिभाषित किया गया। ट्रेडमार्क की अवधि होती है 10 प्लस इन्फिनिटी ईयर। ट्रेडमार्क जो है उसकी 10 साल प्लस अनंत तक होती है। फर्स्ट ट्रेडमार्क फ्रांस में 1857 में बना था। फर्स्ट ट्रेडमार्क जो है दोस्तों फ्रांस में 1857 में बना था। जब किसी चिन्ह को बहुत बड़ी आबादी के बीच मान्यता प्राप्त होती है तो किस रूप में जाना जाता है? वेल नोन मार्क के रूप में जाना जाता है। इसके लिए एक्स्ट्रा फीस भी लगती है बनवाने के लिए। WTO की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। भारत में पहला GI टैग किस पर मिला? दार्जिलिंग चाय पर, जो कि 2004 में मिला था। GI टैग कौन पंजीकृत कर सकता है? प्रोड्यूसर, निर्माता। पेटेंट दस्तावेज, तकनीक, कानून दस्तावेज, कोई भी गोपनीय सूचना जिसका आर्थिक मूल्य हो कहलाता है ट्रेड सीक्रेट। पेटेंट द पेटेंट लॉ 1856 में। पेटेंट डिजाइन एक्ट जो 1911 में बना। द पेटेंट एक्ट 1970 में। अमेंड फोर्स में कब आया? 2005 में पेटेंट एक्ट। ट्रेडमार्क इज वर्ड, कोई वर्ड हो सकता है, नाम भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, ब्रांड भी हो सकता है, स्लोगान भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बना। ट्रेडमार्क कुछ वस्तुएं जो अपवर्जी होती हैं उनके लिए कैपिटल R सर्कुलर फॉर्म में, TM ब्रांड के लिए, SM सिंबल के लिए, ये ट्रेडमार्क के सिंबल हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957 में इफेक्टिव कब हुआ? 1958 में। और कॉपीराइट एम्ड फोर्स में कब आया? 2012 में। कॉपीराइट का सिंबल है कैपिटल C सर्कुलर फॉर्म में। कॉपीराइट जो है लेखक ने कोई लिटरेचर लिखा है तो उसका 60 ईयर प्लस 60 ईयर आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद 60 ईयर तक होता है। डिजाइन रूल 2001 में। DUS टेस्ट, DUS का पूरा नाम है, यह दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। DUS टेस्ट का पूरा नाम है डिस्टिंक्टिव यूनिफॉर्म स्टेबल
आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके।